हर दुख के बाद सुख आता है, लेकिन दुख के पल हो या सुख के, ईश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर शामिल रखना चाहिए और हर बात के लिए उन्हें धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि मांगता तो हर कोई है उनसे, लेकिन देने वाले कम होते हैं और देने वाला बनना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। नमस्कार, भाग्योदय लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ नूपुर शर्मा और आज ढेर सारी आपसे बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज का पंचांग। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 22 अगस्त 2024 और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 1:46 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 10:05 तक है और उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। आज धृत योग दोपहर 1:10 तक है और उसके बाद शूल योग की शुरुआत होगी। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा शाम को 5:46 से 7:12 तक। आज का राहु काल दोपहर 2:04 से दिन में 3:39 तक रहेगा। आज सूर्य सिंह राशि पर संचरण करेंगे और चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा, तो आप इसके हिसाब से अपने दिन को एडजस्ट करें और उससे सफल बनाएं। आज कजरी तीज भी है, सतवा तीज, बहुला चतुर्थी, हेरम संकष्टी चतुर्थी, कई त्योहार आज एक साथ हैं। रेवती नक्षत्र और गुरुवार के संयोग से सर्वार सिद्धि योग भी आज बन रहा है, जो आज रात 10:05 से शुरू होगा और कल यानी 23 अगस्त की सुबह 7:54 तक रहेगा। और आज तीज का पर्व है जो सुहाग से जुड़ा हुआ होता है। तीज का पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले सावन में हरियाली तीज आती है, फिर भाद्रपद में कजली तीज और फिर आती है हरितालिका तीज। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे सतुआ तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, घर की खुशहाली, संतान सुख के लिए व्रत रखकर शिव, पार्वती और निमड़ी माता की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। और इसकी पूजा का मुहूर्त आज सुबह का था 5:54 से सुबह 7:32 तक। शाम का मुहूर्त 6:53 से रात 8:16 तक है। तीज का त्योहार पति और परिवार की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत करने से पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। अगर किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है या किसी भी तरह की रुकावट आ रही है तो उसे भी इस व्रत को करना चाहिए। और माता पार्वती की बात करें, पौराणिक कथा की बात करें, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी कजरी तीज पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माता पार्वती चाहती थी कि भोलेनाथ ही उन्हें पति के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए भगवान शंकर ने माँ पार्वती को पहले अपनी भक्ति साबित करने के लिए कहा। शिव को पति रूप में पाने के संकल्प के साथ माता पार्वती ने 108 साल तक घोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तब भगवान शिव ने जिस दिन उन्हें ग्रहण किया उस दिन ही कजरी तीज या कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन महिलाएं सुखी और निरोगी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ भगवान शिव और माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा करती हैं। कजरी तीज का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक चलता है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उसका पारण होता है। व्रत में पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं या फिर बाजार में भी आजकल ये मूर्तियां मिल जाती हैं। इन्हें चौकी पर स्थापित करके लाल कपड़े पर शिव परिवार की स्थापना करके विधिवत पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। शंकर पार्वती की कथा सुनी जाती है। इस दिन जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और शंकर पार्वती के अलावा पूजा स्थल पर छोटा सा तालाब बनाकर नीमड़ी की पूजा की जाती है। नीमड़ी यानी नीम का वृक्ष। और इस दिन इसके साथ ही साथ गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ और घी रखकर खिलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय की पूजा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। और इसके बाद जब चांद निकलता है तो उसे अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और नृत्य करके उत्सव मनाती हैं। तीज अपने जीवन साथी के लिए एक महिला की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। यह वैवाहिक सुख, उर्वरता, ऊर्जा और मानसून का उत्सव है। कई जगहों पर तीज के मेले लगते हैं और कजरी गायन भी किया जाता है।
और आइए अब बात करते हैं शयन कक्ष की। शयन कक्ष घर की सबसे आरामदायक जगह होती है, जहां लेटकर, बैठकर, आराम करके सुकून का एहसास होता है। और यदि आराम का एहसास नहीं होता है तो ध्यान दीजिए कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से वो जगह सही है या नहीं है। घर का मुख्य शयन कक्ष यानी मास्टर बेडरूम घर के मालिक का होना चाहिए और इसे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर के लोगों की तरक्की होती है। घर के लोग गृह स्वामी की बात मानते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं। उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण पूजा का स्थान है और आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है। अगर इस दिशा में बेडरूम होगा तो घर में झगड़े होते हैं, घर में रहने वालों में गलतफहमियां और गुस्सा गर्मी होती है। बेडरूम का दरवाजा उत्तर, पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की दीवार में होना चाहिए। इस दिशा में बेडरूम का दरवाजा अंदर की ओर खुले तो शुभ होता है और इस दरवाजे को घर की पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में खुलना चाहिए। यह दिशा घर के लिए भाग्यशाली मानी जाती है और दरवाजे को हमेशा दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। पूर्वमुखी दरवाजा भी अच्छा माना जाता है। कई बार बहुत छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती हैं। ये बात अलग है कि इन बातों की जानकारी नहीं होने के कारण हम इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना खाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सेहत भी सही रहेगी और दुर्भाग्य भी दूर रहेगा। खाना खाते समय दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम खाना खाएं तो दक्षिण दिशा की ओर कभी भी मुंह करके ना बैठें। रेस्तरां या होटल में या फिर डाइनिंग टेबल पर इस नियम को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले खाना खाने बैठते हैं तो इसका पालन जरूर करें। दक्षिण दिशा को यम और मृतकों की दिशा माना गया है, इसीलिए इस दिशा में मुंह करके खाना खाना मन में हिंसा और निगेटिव विचारों को जन्म देता है। कई बार ये व्यक्ति को वैराग्य के प्रति भी आकर्षित कर देता है। इसलिए खाना खाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख न करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना सबसे अच्छा होता है। मन में अच्छे विचार आते हैं, भोजन शरीर को लगता है। और खाना खाने से पहले अपनी थाली में से एक छोटा सा कौर, जिसे हम अग्रासन कहते हैं, वो निकाल कर चींटियों और चिड़ियाओं को देना चाहिए। इस कौर को किसी पेड़ या छत पर या जहाँ पर चिड़ियाएं और चींटियां आती हैं वहाँ रख दें। यदि इस एक नियम का प्रतिदिन पालन किया जाए तो उस घर परिवार पर आने वाले सभी संकट अपने आप टल जाते हैं और उन्हें कोई दूसरा उपाय अपनी सुख समृद्धि के लिए नहीं करना पड़ता है। जब भी खाना खाने बैठे तो पीने के पानी का गिलास हमेशा दाएं हाथ की ओर रखें। पानी पीने के लिए भी दाएं हाथ का ही प्रयोग करें। ऐसा करना व्यक्ति के सौभाग्य को जगाता है। कई लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के बाद खाने की प्लेट या थाली में ही हाथ धो लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये गलत आदत है। हाथ हमेशा थाली के बाहर अलग से धोने चाहिए। जूठी थाली में हाथ धोने के कारण सौभाग्य रूठ जाता है और जो कुछ भाग्य में है वह भी हम खो देते हैं। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जो उस थाली को धोएगा उसे कितना बुरा लगेगा अगर थाली इस तरह से गंदी होगी तो। भोजन की जूठी थाली रात में किचन में भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे धोकर किचन को साफ करके रखना चाहिए, जिससे माँ अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न होती है और घर धन धान्य से भरा पूरा रहता है। आज के उपाय की बात करें तो घर के मेन गेट पर किए गए उपाय घर में खुशहाली ला सकते हैं। घर के मेन गेट पर पीपल, अशोक और आम के पत्तों का तोरण शुभ माना जाता है, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है, घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लाता है। पत्ते सूख जाने पर तोरण को जरूर बदल दें। और रात में जब हम सोते हैं तो कई बार कई कारणों से अचानक डर जाते हैं। इसका कारण कोई बुरा सपना हो सकता है, किसी बुरी घटना की याद हो सकती है, तनाव के कारण, वहम के कारण या किसी गलत काम को करने के बाद पूर्वजों की नाराजगी के कारण भी डर लगता है। इस डर को दूर भगाने के लिए सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोएं, पैर के तलवे में सरसों तेल की मालिश करें और ईश्वर का ध्यान करते हुए या किसी श्लोक को पढ़ते हुए लेटें तो अच्छी नींद आती है, भरपूर नींद आती है और सुबह हम फ्रेश महसूस करते हैं। पान के पत्ते को सनातन परंपराओं में बहुत खास माना जाता है। शुद्धि के गुण के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल विशेष तौर पर किया जाता है। शुभता और समृद्धि के प्रतीक पान के पत्ते में देवी देवताओं का निवास माना गया है। इसका इस्तेमाल हर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है।
पान के पत्ते का सिरा भगवान शिव का प्रतीक है, बीच का भाग भगवान विष्णु का और इसका तना देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और कपूर रखकर भोग लगाना शुभ होता है। इससे लाभ के साथ साथ सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि को पान के पत्तों पर तुलसी, कमल का फूल और फल रखकर भोग लगाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। और धन की देवी माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते पर कमल का फूल, फल और श्रीफल रखकर भोग लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी हमेशा घर में वास करती है। हनुमान जी को पान के पत्ते पर सिंदूर, लौंग और गुड़ रखकर भोग लगाएं और पान मीठा हो तो मंगल दोष से छुटकारा मिलता है। घर में रहने वालों में सहृदयता और आपसी प्यार और मिठास बनी रहती है। हनुमान जी की कृपा तो बनी ही रहती है। भगवान गणेश को पान के पत्ते पर मोदक, लड्डू और दूब रखकर भोग लगाएं। इससे बुध ग्रह के दोषों से छुटकारा मिलता है और बुद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग, इलायची रखकर भोग लगाना चाहिए। पान में सूर्य, बुध और मंगल का बल होता है। अगर पान को साथ रखें तो ये तीनों ग्रह बलवान होते हैं। माना जाता है कि पान रक्षक और सौभाग्य का वाहक है। विष को दूर करने, फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने, आनुवांशिक म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन को रोकने में भी पान कारगर है और मुख शुद्धि के लिए तो इसे खाया ही जाता है। इतना शुभ माना जाने वाला पान तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने में भी मददगार है। ज्योतिष के अनुसार पान का संबंध बुध ग्रह से होता है क्योंकि ये हरे रंग का होता है। ये भी माना जाता है कि इसका उपयोग समुद्र मंथन में भी किया गया था। हर दिन पूजा में भगवान को पान अर्पित करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। और अगर रविवार को घर से बाहर निकल रहे हैं तो साथ में पान का पत्ता रखकर निकलें। ऐसा करने से सभी रुके हुए मुश्किल से मुश्किल काम पूरे हो जाते हैं और यात्रा शुभ होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव को गुलकंद लगाया हुआ पान, जिसमें सौंफ, सुपारी और कत्था भी हो, अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी की विधिवत पूजा करके पान का हार या फिर मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं तो वे मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय पान को अपनी जेब या पर्स में रखने से सौभाग्य मिलता है और काम में सफलता मिलती है। बुधवार का दिन हो तो इस उपाय से और अधिक सफलता हमारे कदमों में आती है। कुछ लोगों को बार बार बुरी नजर लग जाती है। बुरी नजर को उतारने के लिए पान में गुलाब की 7 पत्तियां रखकर खा लें और इससे समस्या में काफी राहत मिलती है। करियर, कारोबार या किसी काम में अड़चन आ रही है और बहुत प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो बुधवार के दिन सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश की पूजा में पान विशेष रूप से चढ़ाएं तो सफलता अवश्य मिलती है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने और मनोवांछित लाभ पाने के लिए शनिवार के दिन अपने कार्यस्थल पर 5 पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्तों को कलावे में पिरोकर पूर्व दिशा में लटका दें और हर 15 दिन में इसे बदलते रहें तो धनागमन और प्रगति होती रहती है। पान के इस्तेमाल से न केवल जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हैं बल्कि उचित उपयोग से डायबिटीज, कब्ज और तनाव से भी राहत मिलती है और पेट के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। घर में पान की बेल लगाने से पॉजिटिव एनर्जी, धन और शांति मिलती है। पान के पत्ते इसीलिए भाग्यशाली माने जाते हैं क्योंकि वे देवी लक्ष्मी से भी जुड़े होते हैं। उत्तर या पूर्व दिशा में इन्हें उगाना सबसे बेहतर है, जहां पूरे दिन इन्हें उज्जवल प्रकाश मिलता है और तब ये अच्छे से बढ़ सकते हैं। ये जीवाणु संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, आंतों को नुकसान पहुंचाने वाली गांठ को रोकते हैं, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, कैंसर, दर्द, सूजन और घाव में भी पान के पत्ते कारगर होते हैं और हमारे शरीर को कई आवश्यक पोषक सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करने में भी सक्षम होते हैं। और आज आपको कुंडली के 12 भावों के संबंध में भी कुछ जानकारी देते हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने कुंडली को कुछ इस तरह से बनाया है कि इन 12 भाव से ही दुनिया के हर विषय की जानकारी हो सकती है। इन्हें घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं। प्रत्येक भाव का एक विशेष अर्थ है जो जातक के बारे में सारी जानकारी दे सकता है। इन भावों में स्थित ग्रह, राशि, नक्षत्र, डिग्री के अध्ययन से जातक के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है और इन सभी भावों का अपना विशेष कारकत्व होता है। कुंडली का पहला भाव तनु भाव कहलाता है। तनु यानी तन, जो जातक के संपूर्ण शरीर और चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। इससे जातक के रूप, रंग, चाल, ढाल, स्वभाव, व्यवहार जैसी सभी बातों की जानकारी मिलती है। इसका स्वामी ग्रह मंगल और कारक ग्रह सूर्य है। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, जिससे हमारे परिवार, पारिवारिक संपत्ति, सोना, चांदी, दाईं आंख, दाएं कान, मुख,
गला, वाणी, वाक्पटुता, खान पान, सामर्थ्य आदि का ज्ञान होता है। इसका स्वामी शुक्र ग्रह और कारक ग्रह गुरु है। तीसरा भाव सहज या पराक्रम का भाव है, जिससे जातक की वीरता, साहस, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, मानसिक संतुलन, नौकर चाकर, पड़ोसी, लेखन, प्रकाशन योग्यता, इन सब की जानकारी मिलती है। ये दोनों कंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका स्वामी ग्रह बुध है और कारक ग्रह मंगल है। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है, जिससे जातक को मिलने वाले सुख, घर, वाहन, जमीन, धन, अचल संपत्ति, दत्तक पुत्र, पति पत्नी के कानूनी मामलों का पता चलता है। रिश्तों में ये भाव माँ का और शरीर के अंगों में हृदय और छाती का प्रतिनिधित्व करता है। इसका स्वामी और कारक दोनों ही चंद्र ग्रह होते हैं। कुंडली का पंचम भाव संतान भाव है, जो संतति, बुद्धि, शिक्षा, मानसिकता, मंत्र ज्ञान, विवेक शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रतिष्ठा और पूर्व जन्मों की जानकारी देता है। इसका स्वामी ग्रह सूर्य और कारक ग्रह गुरु होते हैं। छठवां भाव शत्रु भाव कहलाता है, जो हमारे शत्रुओं, बीमारी, कर्जों, जय पराजय, भूत, बंधन, भविष्य, विष प्रयोग और क्रूर कर्म के बारे में बताता है। रिश्तों में यह घर मामा का प्रतिनिधित्व करता है और इसका स्वामी ग्रह बुध है और कारक ग्रह केतु है। कुंडली का सातवां भाव विवाह भाव कहलाता है, जो विवाह, जीवन साथी, साझेदारों और उनसे सामंजस्य के साथ विषय वासना, आमोद प्रमोद, व्यभिचार और शरीर के अंगों में आंतों की जानकारी देता है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र और कारक बुध है। कुंडली का आठवां भाव आयु भाव है, जो मृत्यु, मृत्यु का कारण, पूर्व जन्म, खतरा, दुर्घटना, दुख, संकट, मानसिक पीड़ा, आर्थिक क्षति, भाग्य हानि, आकस्मिक धन लाभ, शरीर के अंगों में गुप्तांग और उनके रोगों की जानकारी देता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है और कारक ग्रह भी मंगल, शनि और चंद्रमा है। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है, जो धर्म, आस्था, पूर्व जन्म के पाप पुण्य, आचरण, गुरु, पिता, विदेश यात्रा, यश, ऐश्वर्य और वैराग्य के बारे में बताता है। इसका स्वामी और कारक ग्रह दोनों ही गुरु ग्रह हैं। कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। करियर और व्यवसाय, यश, प्रसिद्धि, सम्मान, राजनीतिक विषय, पिता का धन, बड़ी यात्राएं, सुख के बारे में बताता है हमारी कुंडली का ये भाव। इसका स्वामी ग्रह है और कारक ग्रह दोनों ही शनि हैं। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, भाग्योदय, सिद्धि, आशा, पहले किए गए कामों से भाग्योदय, मित्र, पुत्र वधू, माता की मृत्यु की जानकारी देता है। इसका स्वामी शनि और कारक ग्रह गुरु है। ये दोनों घुटनों को दर्शाते हैं। अंतिम और 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। हानि भाव और मोक्ष भाव भी इसे कहते हैं। इससे खर्च, शय्या सुख, मानसिक क्लेश, दैवीय आपत्ति, दुर्घटना, मृत्यु के बाद की स्थिति, पत्नी के रोग, माता का भाग्य, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्महत्या, इन सब बातों का पता चलता है। इसका स्वामी ग्रह गुरु और कारक ग्रह राहु है। ये शरीर में दोनों पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हैं कुंडली के 12 भाव और उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें। यदि ध्यान करते हैं, चाहे वो ईश्वर का ध्यान हो, ईश्वर के नाम का ध्यान हो, किसी अच्छे दृश्य का ध्यान हो, तो दिमाग शांत रहता है, सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हमारा मन और मस्तिष्क एकाग्र रहता है। और इस बात के साथ ही कोशिश कीजिए कि जब भी कोई हमें याद करे तो उसके चेहरे पर मधुर स्मृतियाँ और मुस्कान उभरे, ना कि दुख, दर्द और तकलीफ। और ये तभी होगा जब हमारा व्यवहार मधुर होगा। और इस बात के साथ ही आज मुझे यही अनुमति दीजिए, आप सभी को नमस्कार और एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं। हर दिन अपने लिए अच्छे से प्लान कीजिए और अच्छे से काम कीजिए, तो आने वाला कल बेहतर होगा।